हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और एसएमई आईपीओ रेडियो वाला नेटवर्क, जिसके बारे में हम आज इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्टा खोलने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं फॉर एजुकेशन पर्पस, तो एक ऐसा आईपीओ ये होने वाला है, एक इंटरेस्टिंग आईपीओ होने वाला है जिसे मैं स्टडी करना चाहूंगा। और ऑलमोस्ट सर्टन है कि मैं इस आईपीओ को इजीली अपने हर फैमिली मेंबर के अकाउंट से अप्लाई कर सकता हूं। बट फाइनल डिसीजन नहीं है, जो भी फाइनल डिसीजन होगा मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। बट ऐसा डिसीजन क्यों है वो आप लोगों को इस रिव्यू वीडियो में पता लग जाएगा। बट आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल डिसीजन बनाइएगा अकॉर्डिंग टू योर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एंड योर माइंडसेट। और उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प की रिक्वायरमेंट है, या आप लोग चाहते हैं कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो एसआईपी में हो या फिर लमसम पे अमाउंट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल्स की बात करते हैं, तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2010 में। अगर मैं काम वाइज बात करूं तो एक ऐसा काम होने वाला है जो आने वाले टाइम में काफी ज्यादा ग्रो कर सकता है। और ये प्रोवाइड करता है रेडियो सर्विसेज ऑन सब्सक्रिप्शन मॉडल बेसिस, जिनमें इंक्लूड हो जाता है एक्सक्लूसिव रेडियो चैनल फॉर ए ब्रांड। और कंपनी ऑफर करती है कॉर्पोरेट रेडियो सर्विसेज, जो प्रोवाइड करती है प्राइवेट रेडियो चैनल्स फॉर एम्प्लॉय एंगेजमेंट विद एन ऑर्गेनाइजेशन। एडिशनली कंपनी प्रोवाइड करती है एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज, जिनमें आ जाते हैं डिजिटल सिग्नेचर सोल्यूशन, कंटेंट मैनेजमेंट सर्विसेज एंड पॉइंट ऑफ परचेज एडवर्टाइजिंग टू देयर क्लाइंट्स। कंपनी जो ये काम करती है वो B2B सेगमेंट में करती है। और इनके मेनली दो वर्टिकल्स होने वाले हैं, रेडियो इंगेजमेंट सोल्यूशन एंड सब्सक्रिप्शन सर्विसेज, और सेकंड एडवर्टाइजमेंट सॉल्यूशंस। कंपनी इंडिया में ही नहीं बल्कि अपनी सर्विसेज को यूएई, मैक्सिको, श्रीलंका एंड मिडल ईस्ट में भी प्रोवाइड करती है। और उसी के साथ साथ एज ऑफ 31 अक्टूबर 2023 कंपनी के पास 54 परमानेंट एम्प्लॉयज होने वाले हैं। और LIC, HUL एंड ITC जैसी कुछ नामचीन कंपनियां इनके क्लाइंट्स होने वाली हैं। अब अगर हम कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं, तो ये आईपीओ ओपन होने वाला है 27 मार्च को, क्लोज होगा 2 मार्च को, और अलॉटमेंट होगी 3 अप्रैल को। रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 4 अप्रैल से, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर इफ अलॉटेड 4 अप्रैल को। और टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली है 5 अप्रैल की। फेस वैल्यू रहेगी 10 रुपीज पर शेयर की। प्राइस बैंड होगा 72 से 76 रुपीज पर शेयर का। लोड साइज 1600 शेयर्स का होने वाला है। टोटल इशू साइज है 14.25 करोड़ का, जो कि पूरा का पूरा होने वाला है फ्रेश इशू। एनएससी के एसएमई पोर्टल पर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। अब अगर हम कंपनी के कोटा की बात करते हैं, तो वहां पर क्वालिफाइड का 50% का, रिटेल में 35% का, और एचएनए में 15% का होने वाला है। लोड साइज में एक लोड 1600 शेयर्स का होने वाला है, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,21,600 की। एचएनए में मिनिमम 2 लोड्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,43,200 रुपीज की। प्रमोटर्स में बात करते हैं तो अनिल श्रीवास्तव, गुरनीत कौर भाटिया एंड हरविंदर जी सिंह भाटिया कंपनी के प्रमोटर होने वाले हैं। प्री इशू होल्डिंग थी 55.80% की, पोस्ट इशू रह जाएगी 40.95% की। मतलब कि कंपनी के प्रमोटर्स के पास मेजोरिटी नहीं रहेगी, जो हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल की, तो वहां पर सबसे पहले टोटल असेट 2021 में थे 5.3 करोड़ के, जो इंक्रीज होते थे फर्स्ट 6 मंथ ऑफ 2024 फाइनेंशियल ईयर डाटा तक पहुंच चुके हैं 8.83 करोड़ के। ठीक ठाक ग्रोइंग रेट होने वाली है। रेवेन्यू की बात करते हैं तो 2021 में था 5.89 करोड़ का, नेक्स्ट ईयर 10.5 करोड़ का, 2023 में 14 करोड़ का, और पहले 6 मंथ में 8.71 करोड़ का। अच्छी ग्रोइंग रेट है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में बात करते हैं तो 10 लाख का प्रॉफिट है 2021 में, 2022 में 47 लाख का प्रॉफिट, 2023 में 1 करोड़ का, एंड पहले 6 मंथ में 1.13 करोड़ का, जहां पर भी हमें अच्छी ग्रोइंग रेट देखने को मिल रही है। नेटवर्थ में 5.52 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 5.76 करोड़, टोटल बोरिंग्स कंपनी के पास होने वाली 52 लाख की। ओवरऑल में अगर हम फाइनेंशियली बात करते हैं तो अच्छे फाइनेंशियल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और उसी के साथ साथ अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करते थे, आखिरकार ये आईपीओ क्यों आ रहा है, तो वहां पर इनको कुछ एक्सपेंसेस के लिए चाहिए पैसा, ताकि ये इन्वेस्टमेंट कर सके इन टेक्नोलॉजी। और उसी के साथ साथ कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर द कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट है। थर्ड, इनको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की जरूरत है। फोर्थ, इनको जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, एंड फाइनली इशू एक्सपेंस को मीट आउट करना। और उसी के साथ साथ अगर हम फंडामेंटली बात करते हैं, तो कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन होने वाली है 53.57 करोड़ की।
रिटर्न ऑन इक्विटी 20.62% की अच्छी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 21.28% की अच्छी है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.09 की कंफर्टेबल है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 20.62% की अच्छी है, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.65 की। अगर हम ईपीएस की बात करते हैं तो प्री आईपीओ 1.98 का, पोस्ट आईपीओ 2.77 का काफी ज्यादा कम है। प्री आईपीओ पीई की बात करते हैं तो 38.48 की और पोस्ट आईपीओ 27.41 की। अगर हम फंडामेंटली बात करते हैं तो अच्छे फंडामेंटल देखने को मिल रहे हैं, कोई मेजर दिक्कतें जहां पर देखने को नहीं मिल रही हैं। उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं इस आईपीओ के जीएमपी की, तो वहां पर 55% के करीब का हमें देखने को मिल रहा है। हाउएवर अगर हम कंपनी की वैल्यूएशन की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू 2024 फाइनेंशियल ईयर डाटा, तो वहां पर वैल्यूएशन वाइज ये आईपीओ फुली प्राइस होने वाला है, मतलब कि ना ही ये आईपीओ सस्ता आ रहा है और ना ही महंगा आ रहा है। तो किस तरीके से रहती है डिमांड और किस तरीके से रहता है मार्केट का मूड मोड, वो इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा इस आईपीओ को अप्लाई करने के लिए। बट फाइनल डिसीजन मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। बट जहां पर हमने जितनी भी चीजें डिस्कस करी हैं वो सिर्फ एजुकेशन एंड लर्निंग केस स्टडी पर्सपेक्टिव करी है, किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी काम करना हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।